हेलो दोस्तों। तो हमारा आज का एपिसोड है एपिसोड 56। ईशानी की बातें सबका पछतावा था पर कि पर किसी का भी ध्यान प्रिया के ऊपर नहीं था। सुकेत जी और आरती जी को तो पछतावा हो रहा था, वहीं तीनों भाइयों का दिल बैठा जा रहा था। अब तो उन्हें सबकी भूख भी मर गई थी। वहीं ध्रुव ईशानी से जिद कर रहा था कि वो जल्दी यहाँ आ जाए और उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाए। मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे हाथों के बनाए हुए खाना कितना पसंद है। क्या तुम एक बार और अपने सबसे प्यारे भाई को खाना नहीं बनाओगी? ध्रुव की बात सुनकर ईशानी ने उसे देखा, फिर अपना सिर मजबूरी से हाँ में हिला दिया। ऐसे भी वह अपने भाइयों से बातों में नहीं जीत सकती थी। ईशानी के हाँ सुनते ही ध्रुव खुशी से नाचते हुए बोला, ये हुई ना बात मेरी प्रिंसेस वाली। मैं जब आऊँगा तो पक्का तुम्हारे लिए सबसे न्यू एडिशन के सॉफ्ट कार लेकर आऊँगा, स्पोर्ट्स कार लेकर आऊँगा। तभी नंदिनी मुंह फुलाकर बोली, भाई क्या आप अपने गुड़िया को भूल गए? क्या आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाएंगे? नंदिनी की बात सुन ध्रुव हंसते हुए बोला, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम्हें सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा, पर सबसे अच्छा गिफ्ट तो मेरी प्रिंसेस की होगी। पांचों दोस्त सब ऐसे ही बात करते हुए खाना खा रहे थे। ईशानी को छोड़कर बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं ईशानी शांति से ध्रुव से खाते हुए बात कर रही थी। अब उनकी टॉपिक बिजनेस पर आ गया था। जब रिहान से और दर्शित ने बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जानबूझकर ईशानी की ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ईशानी के पास से जो सब्जी का बॉल था उसे पॉइंट करते हुए बोला, ईशानी क्या तुम वो बॉल मुझे पास कर दोगी? वहीं ईशानी जिसकी नज़र ध्रुव पर थी, रिहान को उससे बॉल मांगता देख उसकी भवें आपस में सिकुड़ गईं। रितिका ने भी ईशानी की मूड को नोटिस कर लिया और नंदिनी को इशारा किया तो नंदिनी समझ गई। फिर ध्रुव को देख बोली, भाई हम आपको बाद में बात करते हैं, बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं बाकी सब भी ईशानी को ध्यान से नोटिस कर रहे थे। तीनों भाई आज से ईशानी की तरफ देख रहे थे कि शायद ईशानी उनसे थोड़ी सी ही सही बात कर ले। वहीं सुकेत जी और आरती जी भी समझ रहे थे रिहान ईशानी के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। इस बात से दोनों खुश भी थे। वहीं प्रिया को तो अब भी गुस्सा आ रहा था। वो भी देख पा रही थी कैसे उसके भाई ने उसे खाना न खिलाते हुए ईशानी को देख रहे थे। फिर अब वे ईशानी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे खुद भी बोल ले सकते थे, पर उन्होंने ईशानी को बोला। वहीं ईशानी को वो पल याद आ रहा था जब वे अपने हाथों से कुकिंग करके अपने भाइयों को प्यार से देने की कोशिश करती, कैसे वे सब उसे इग्नोर कर देते। कितनी बार इन सब ने उसकी इंसल्ट भी किया था, यह कह कर कि उसके हाथों का लो स्टैंडर्ड खाना वो नहीं खाना चाहते थे। कैसे पिछले जन्म में उसकी मेहनत से बनाए हुए खाने को प्रिया के कहने पर वे फेंक देते थे, नहीं तो सर्वेंट को दे देते थे। अपने पेरेंट्स और भाइयों को इतनी मेहनत और प्यार से बनाए हुए खाने को फेंकता देख ईशानी को इस वक्त बहुत दर्द होता था, पर अफसोस उस वक्त उसे समझाने वाला कोई भी नहीं था। एक बार तो प्रिया के कहने पर उसके बनाए हुए खाने को उसके ही सामने उन लोगों ने कुत्ते को खिला दिया था। उस दिन वो बहुत टूट गई थी। उसके बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया था। उसे तो याद भी नहीं कि पिछले जन्म में उसे कितनी चोट लगी है, कितने बार गर्म खाने से उसके हाथ जल गए हैं। अगर इस जन्म में भगवान ने उसे दूसरा मौका ना दिया तो इस जन्म में भी शायद वे अब तक पिछले जन्म की तरह ही इन सब के प्यार के लिए सब कुछ कर रही होती। आफ्टर ऑल इस जन्म में भी तो वे यहाँ 1.5 साल तक यहाँ रही है और सबके प्यार के लिए 1.5 साल तक बहुत कुछ किया है। यह सब सोचकर उसकी आंखों में गहरी नफरत छा गई। उसने रिहान की तरफ देखते हुए एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मैं रिहान मेहरा, क्या आप मुझे बोल रही हैं? फिर अपनी डेविल स्माइल के साथ बोली, जहाँ तक मुझे याद है
आपको तो मेरी छुई हुई कोई भी चीज़ पसंद नहीं है ना? वे खाना ही क्यों ना हो। कहीं आपने गलती से अपनी प्यारी बहन प्रिया की जगह मेरे नाम तो नहीं ले लिया ना? जितना मुझे याद है आपकी प्यारी इकलौती बहन को पसंद नहीं है कि आप मुझसे बात भी करें या मेरे हाथ से कुछ भी लें। तो प्रिया, आज यह आपकी दिशा कैसे बदल गया? आपको अपनी बहन के कहने पर दूसरे के ऊपर खाना भी फेंक देते थे ना, तो फिर अब ये परिवर्तन कैसे? इतना कहकर ईशानी हंसने लगी जैसे रिहान और उसके साथ बाकी सबका मजाक उड़ा रही हो। ईशानी की बात सुनकर सबको शर्मिंदगी हो रही थी। सबसे ज़्यादा दुख तो रिहान को हो रहा था। सबको याद आ रहा था जब हर बार ईशानी बहुत प्यार से अपने भाइयों के लिए खाना बनाती थी। ऐसे तो ईशानी बहुत बार उन सब के लिए खुशी से खाना बनाती थी, पर कोई भी उसके हाथ का खाना नहीं खाता। सब उसे इग्नोर कर देते। ये कभी कभी तो डांट दिया करते, जिस वजह से ईशानी बहुत दुखी हो जाया करती थी। पर उन सबको ईशानी के दुखी होने से या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उन सबको तो ये सब ईशानी का नाटक लगता। उन्हें लगता था ईशानी ने सब करके उनकी नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश कर रही है और प्रिया की जगह लेने की कोशिश कर रही है, ताकि वे सब फिर प्रिया से ज़्यादा उससे प्यार करें और प्रिया की जगह उसे दे दें। प्रिया भी हर बार उन्हें ईशानी के खिलाफ रोते हुए भड़का देती थी कि अब ईशानी आ गई है और सबके लिए इतने प्यार से सब कुछ कर रही है, तो ज़रूर अब वे लोग ईशानी को अपना मान कर प्यार करेंगे और उसे पराया कर देंगे। प्रिया को बचपन में उन्होंने प्रिंसेस की तरह पाला था, जिस वजह से प्रिया को रोते हुए नहीं देख पाते थे, जिस वजह से उन्हें ईशानी के ऊपर बहुत गुस्सा आता। इसीलिए वे ईशानी का बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाते थे। एक बार तो हद हो गई थी। रिहान के बर्थडे पर ईशानी ने बहुत प्यार से रिहान की पसंद का खाना बनाया था, पर प्रिया वहाँ भी रोने लगी कि ईशानी को खाना बनाना आता है, जिस वजह से उसने रिहान भाई के लिए खाना बनाया, जिस वजह से अब तो रिहान भाई उससे ज़्यादा प्यार करेंगे और उसे ही अपनी बहन मानेंगे। वहीं अपनी प्यारी बहन प्रिया को रोते देख रिहान को गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने उसे खाने को फेंक दिया था, जो ईशानी के हाथों पर गिरा था। खाना बहुत गर्म था, जिस वजह से ईशानी दर्द से रोने लगी। ईशानी को ऐसे रोते देख एक पल के लिए तो सबको बुरा लगा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ दादा दादी थे जिन्होंने रिहान को डांटा था। दादी माँ ने तो एक थप्पड़ भी मार दिया था, जिस वजह से रिहान को ईशानी पर और भी गुस्सा आ गया था। सबको यही लगता कि ईशानी उन सबको अटेंशन अपने ऊपर चाहती है, ताकि वे सब प्रिया से दूर हो जाएं। उन्होंने तो ईशानी को देखा भी नहीं कि उसका हाथ कितना जल गया है। बेचारी ने तो कितनी खुशी से अपने भाइयों के लिए उसके जन्मदिन पर खाना बनाया था। ये सब याद करके सबके आंखों में आंसू आ गए। सबका दिल भारी हो रहा था। सबसे ज़्यादा तो रिहान पछता रहा था और उसे एक अजीब सा दुख और उदासी अपने दिल में महसूस हो रहा था कि उन सब ने ईशानी को ऐसा बर्ताव किया कि आज भी उनसे इतना दूर चली गई है। क्या उन सब ने एक पल भी उसे प्यारी से बच्ची को प्यार? अब किस मुंह से वे उसे फिर से अपनाने को बोलेंगे? वे तो ईशानी के फैमिली बनने के लायक ही नहीं थे। किसी का अब खाने का मन नहीं था। सबकी भूख जैसे मर गई थी। उन सब ने ईशानी को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि यहाँ आते वक्त उनकी जो छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी और मासूम थी, जो सबको इग्नोर करने के बाद भी सबको प्यार देती थी और दर्द होने पर भी सबके सामने प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती थी। उन सब ने उस प्यारी सी बच्ची को उनके खुद का खून दिया, उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि आज उसे उन सबको देखकर सिर्फ नफरत होती है। आज वे मासूम नहीं, उसकी मासूमियत जैसे कहीं खो गई थी। क्या उन्हें बहुत देर कर दी है?
अब तो वे उन्हें अपना परिवार भी नहीं मानती। उसके स्वभाव भी पहले जैसा नहीं था। अब तो वे इतनी कठोर बन गई थी कि शायद ही उन्हें कभी माफ़ भी करे। सबसे ज़्यादा दर्द तो रिहान को हो रहा था। उसने अपनी छोटी सी बहन को कितना दर्द दिया था, यह सोचकर उसे रोने का मन कर रहा था। तभी प्रिया, जो ईशानी की बातों में गुस्सा हो गई थी, अपने चेहरे पर नकली मासूमियत लिए बोली, ईशानी, तुम ऐसे बात कर रही हो? भाई तो सिर्फ तुम्हें बॉल पास करने को बोल रहे थे, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसमें भाई ने इतनी बड़ी भी क्या गलती कर दी जो तुम उन्हें इतना सुना रही हो? माना कि भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे नाम पर उन्हें ताना मारो। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठी और ईशानी के पास चली गई और बॉल उठाया। जैसे ही वह रिहान को देने वाली थी, उसी वक्त उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट थी। उसने बॉल को उठाया, फिर मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ। बहुत बेइज्जती कर चुकी हो तुम मेरी। फिर वे ऐसे नाटक करने लगे जैसे गिर रही हो। फिर लड़खड़ाकर उसे बॉल को ऐसे गिराया जैसे वे बॉल ईशानी के ऊपर गिरे। वहीं ईशानी भले ही दूसरी तरफ देख रही थी, पर उसे पता था कि प्रिया क्या करने की कोशिश कर रही है, पर उसने उसे बॉल को गिरने दिया। वे थोड़ी सी साइड हो गई, जिससे वे बॉल से भरी सब्जी सिर्फ थोड़ा सा ही ईशानी के हाथ पर गिरा, पर ईशानी मन ही मन हंस रही थी। वहीं प्रिया को निराशा हुई कि सब्जी बस ईशानी के एक हाथ पर गिरा। तब ईशानी को अपनी जगह से उठ गई। सब्जी ज़्यादा गर्म तो नहीं था, फिर भी उसके हाथ में बस थोड़ी सी लाल हो गया था। वहीं ईशानी के हाथ के ऊपर गर्म सब्जी गिरता देख सुखी जी, आरती जी और तीनों भाई चिंता में आ गए। उन्हें ईशानी की बहुत चिंता होने लगी कि कहीं उनकी बेटी को दर्द तो नहीं हो रहा। वे ईशानी के पास आने ही वाले थे, तभी ईशानी ने प्रिया को एक जोर का थप्पड़ लगाया। थप्पड़ इतना जोर से लगा था कि प्रिया के कान काम करना बंद हो गए थे। उसका एक गाल पूरी तरह से सूज गया था। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट